मार्कंडेय मुनि तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते विचार करते हैं कि मैंने प्रभु की माया को नहीं देखा। बड़े संक्षेप भाव में कह रहा हूं। और जैसे उन्होंने माया का देखने का मन किया, क्या देखते हैं, एक दिन मार्कंडेय ऋषि की नदी के किनारे एक वट का पेड़ है और वट वृक्ष के नीचे एक वट का पत्ता है। उस पे एक छोटा सा नन्हा सा बालक सो रहा है, अपने दाहिने पांव के अंगूठे को चूस रहा है। ये बाल मुकुंद जी का स्वरूप है। देखा मार्कंडेय जी ने बालक अपने अंगूठे चूस रहा है। थोड़े पास में गए, उस बालक ने श्वास खींचा। मार्कंडेय मुनि को लगा कि वो उनके पेट में चले गए। वही पेट में वही दुनिया जो बाहर दिखती थी अंदर दिखाई दी। उस बालक को छींक आई। मार्कंडेय जी को लगा कि मैं बाहर आ गया, न तो अंदर गए थे न तो बाहर आए। ये भगवान की माया थी कि सारा संसार मुझ में है, मैं ही संसार में हूं, मेरे अलावा कहीं कुछ है तो वो मेरी। दो चीजें अगर हमारे जीवन से निकल गई तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी प्रशंसा। ये मैं और मेरा जितना हमें दुख देते हैं कोई दूसरा देता ही नहीं। अधिकतर लोगों के दुख का कारण मैं है। और जिसका मैं मर गया वो पूजनीय बन गया। जिसका मैं मर गया वो पूजनीय बन गया। तब मार्कंडेय जी ने प्रार्थना करी, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत में पुराणों की संख्या लिखी है। अलग अलग महीने के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग महीने के अलग अलग अप्सराएं हैं, अलग अलग महीने के अलग अलग ऋषि हैं। और सबसे बाद में भागवत का सार, 12 स्कंद का ये दिव्य भागवत साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। प्रभु के चरणों से लेकर मस्तक तक का जो सफर है वही भागवत कथा है। 12 के 12 भागवत के स्कंद भगवान के शरीर में विराजते हैं। भगवान के 12 अंग है और भागवत के 12 स्कंद। जिन्होंने पूरी भागवत कथा सुनी मानो साक्षात उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पर जिसने जितना सुना उसको उतना ही पुण्य है। अमृत का तो एक घूंट भी बोलो गुणकारी काम का। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। पहले स्कंद की कथा, दूसरे स्कंद की, तीसरे, सबका सार सार बताया। अब चूंकि हमारा तो समय हो गया, 2 बजे तक का ही समय दिया था, तो इतना तो विस्तार नहीं हो सकता। सार सार में सारे कथा को दोबारा उत्थानिका के माध्यम से सुना। 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 24 अवतारों की कथा, सुखदेव परीक्षित संवाद, मैत्रेय विदुर संवाद, शुक शौनक संवाद के माध्यम से कथा को सुनाई। हमें भागवत को इस प्रकार सुनना चाहिए कि हम परीक्षित हैं
और सुखदेव जी हमें कथा सुना रहे हैं। परीक्षित केवल निमित्त है, कथा हमें सुनाई। आप सभी वैष्णव बहुत बड़भागी हैं जिन्हें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। पद्म पुराण में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। आप लोग बड़भागी हैं कि आप इस दिव्य आयोजन के साक्षी बने। सबसे बड़ी बात, भागवत कथा कहीं भी होवे, चाहे घर में होवे, तीर्थ में होवे, भागवत का माध्यम तो हमेशा उत्तम ही है। पर उस उत्तम के साथ अगर तीर्थ का माध्यम में और जुड़ जाए, वो उत्तम भी सर्वोत्तम हो जाता है। न जाने हमने पिछले जन्म में कौन सी पुण्य किए कि गिरिराज महाराज की तरहटी में बैठ करके ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिला। ऐसा लगता है ये कथा गिरिराज जी ने खुद नहीं करवाई। जैसा कि मुझे पता है कि ये कथा तो ऋषिकेश में होने वाली थी और ऋषिकेश में इसकी बुकिंग भी हो गई थी, सब व्यवस्थाएं हो गई थी। कथा तो ऋषिकेश में होनी थी, पर गिरिराज जी चाहते थे कि कथा तरहटी में होए, मेरे सानिध्य में होए, मैं अपनी गोदी में बिठाकर अपने बच्चों को कथा सुनाऊं। पर जैसे ही हम सत्कर्म करते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि बच्चे कच्चे हैं कि पक्के। ऋषिकेश से भाव पुनः गिरिराज जी में आया, क्योंकि हमारे जो मुख्य मनोरथी हैं श्रीमती पाना देवी बिन्नानी, उनका मनोरथ था गिरिराज जी में सुने। तो कितना भी प्रयास किया, गंगा किनारे नहीं, वो तरहटी में हुआ। फिर भगवान ने परीक्षा ली कि बच्चे कच्चे हैं कि पक्के। स्वास्थ्य को थोड़ा अब व्यवस्थित किया, पर हिम्मत रखी तो भगवान ने समझा इनका दृढ़ निश्चय है। और पुष्टि मार्ग में लिखा है जो दृढ़ निश्चय होता है भगवान उन्हें अपनी शरण में बुला। इसी दरमियान कई लोगों ने कहा गिरिराज जी का भी कैंसिल कर दो, कलकत्ता में एडजस्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर इनका मनोरथ दृढ़ था, बोले नहीं, शरीर का चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो गिरिराज जी में ही सुनना। जब देखा भगवान ने कि दृढ़ निश्चय है, तो भगवान ने स्वास्थ्य को भी अनुकूल कर दिया और चमत्कारिक रूप से किया। ये मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग परिवार के लोग सामने बैठे। चमत्कार हुआ ये भगवान का कि इतने कम समय में इस प्रकार भगवान ने जो कृपा की। मेरे पास भी किसी का फोन आया था, महाराज जी सोते सोते पलंग पर कथा सुन सकते हैं क्या, कोई ऐसा हो जाए तो। मैंने कहा मैसेज सुन सकते हैं, पर देखो जितना हो सके बैठो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे दिन भर बैठ करके जितने आप सब लोग ध्यान से सुने, उसी ध्यान से ज्यादा ध्यान लगा करके एक परीक्षक की तरह इन्होंने बैठ करके पूरी कथा को समझ। बहुत बड़ी बात, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए जीवन में, और इतना जिनका दृढ़ निश्चय, भगवान भी उनकी पग पग पर रक्षा करता है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभाशीर्वाद देता हूँ कि आपकी भगवत चरणों में इसी प्रकार रति और मति बनी रहे, आपका मन भगवान की सेवा में लगा रहे। धन्यवाद के पात्र आपके परिवार भी हैं, आपके पुत्र, आपके पुत्र वधू, पौत्र और पौत्र वधू।
सब सम्मिलित भाव से समवेत रूप से उपस्थित रहे। सब में इतना जोश था, सब में इतनी लगन थी। माँ की इच्छा है, माँ को बढ़िया से बढ़िया काम होना चाहिए। अपनी अपनी नौकरी छोड़ करके अपना अपना काम धंधा सब छुट्टियां लेकर के जैसी व्यवस्था करी समर्पित भाव से आए। ये आपके पुण्य का ही प्रताप है, ये आपके सत्कर्म का प्रताप। नहीं तो आज के जमाने में ऐसे पोते ऐसे बेटे भी देखे, मम्मी जो पैसा लगे बता देना भाई, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, हम लोग तो नहीं आ सकते। और खुद उपस्थित होकर के और आगे आगे दौड़ दौड़ के काम करे, ये सत्कर्म का फल है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद देता हूँ बिन्नानी परिवार को कि आप लोगों के परिवार में खूब प्रेम बना रहे, आपस में सबका मन मिले, भगवत भक्ति में सब लगे रहे और समाज में एक शिखर की तरह आपका नाम हो। समाज एक नई दिशा में आपको देखे। भागवत सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, ऐसी मेरी अभिलाषा भी है। और मुझे पता है सागर में डुबकी लगाने के बाद कोई व्यक्ति कभी सूखा नहीं रहता, कथा सुनने के बाद कोई रीता नहीं रह सकता। कुछ न कुछ फर्क तो बोलो बोलो जीवन में आता ही। आपके सारे इष्ट मित्र सगे संबंधी सब आकर के कथा में उपस्थित हुए, और जो लोग न आ सके या कोविड का प्रोटोकॉल समझते हुए ना आए, उन सब ने ऑनलाइन कथा को सुना। दूर दराज तक इस कथा को लोगों ने सुना। हजारों लोग इस कथा के माध्यम से अपने आप को भाग्यशाली बना चुके। मेरा पुनः पुनः आप लोगों को खूब शुभाशीर्वाद। ये सप्तऋषि है, ये दिन भर तप करते हैं, ये तपस्या करते हैं, ये गणेश जी की पूजा बढ़िया करवाते हैं, ये संगीत से कथा को सजाते हैं। अगर ये कथा आप लोगों तक पहुंची है और बिना विघ्न के संपन्न हो रही है, इस कथा में इन भूदेवों का ही योगदान है। मैं इनको प्रणाम करता हूं और भगवान से इनके लिए शुभकामना करता हूं कि इसी प्रकार इनकी ये समर्पित भगवान के प्रति जो भाव है वो सदा बना रहे। धन्यवाद के पात्र इस बिरला अतिथि गृह के प्रबंधक हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, वीडियोग्राफी करने वाले हमारे भाई बिना डिस्टरबेंस के अपना अपना काम करते रहे। इन सब लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। ये सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम स्पेशल किसी का नाम नहीं ले पाएंगे। बहुत बार क्या होता है, जो बहुत निकट होता है उसका कभी नाम नहीं लिया जाता। तो मेरा ऐसा है कि बड़े भाव से आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया, आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। इतनी दूर तक इस कथा को पहुंचाने के लिए मैं सेना फिल्म्स वालों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। यहाँ से इतनी व्यवस्था करना, अपने संसाधनों के द्वारा सीमित संसाधनों में असीमित व्यवस्था इन लोगों ने की। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम, आपकी चेतना शक्ति को प्रणाम, आपकी प्रभु के प्रति जो रति मति है उसको प्रणाम। बड़े ध्यान और लगन के साथ आप लोगों ने इस कथा को सुना। निर्निमेष भाव से एकाकार दृष्टि से आप लोग इस कथा को सुन रहे थे। एक मिनट भी मुझे नहीं लगा कि किसी ने कोई नींद भी ली हो, जबकि ली हो।
कोई कोई भक्त है वो कथा में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वो एकदम से आनंद मस्ती में उसकी आंखें बंद 2 मिनट के लिए हो गई उसका भावातिरेक। तो पुनः मैं आप दोनों भाइयों को, राजकुमार जी और कुंजू जी, आपको, आपके सब परिवार को, आपकी पत्नियों को, आप सबको साधुवाद देता हूँ। जीवन में इसी तरह माँ की आज्ञा का पालन करते रहना और खूब प्रेम के साथ परिवार को आगे बढ़ाना। मेरा खूब आप लोगों को आशीर्वाद है। दूधो नाओ पूतो फलो। पुनश्च जितना मुझसे बन पाया और जितना समय था, यदि भी कल कोई कह रहे थे कि जितना टाइम आपने लिया इतने में हम 2 कथा कवर कर लेते। भाई आजकल 3-3, 4-4 घंटे की कथा होती है, आपका सायंकालीन सत्र 4 घंटे का होता है, तो इतने में तो हम 2 कथा कवर कर लेते हैं। मैंने कहा आप तो 2 कथा कवर कर लेते हैं, पर हमसे तो 1 कथा भी पूरी नहीं होती। इसमें भी हमें लगता है कि थोड़ी अतृप्ति रही। बहुत सी चीजें ऐसे रह गई कि अभी हम पूरा नहीं कर पाए, पर भगवान चाहेंगे फिर समय मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, हम फिर चर्चाएं करेंगे। और देखो ये जो अतृप्ति है, इसमें तृप्त होने की कामना छिपी होती है। हर लहर जुदा मिलने के वास्ते। समुद्र की लहरें आती हैं, समुद्र की लहरें जाती है, और जाती भी हर लहर कह के जाती है मैं फिर आऊंगा। जाती भी हर लहर कह के जाती है कि मैं फिर आऊंगी। तो मैं आपसे कहता हूं हम फिर मिलेंगे और फिर सत्संग करेंगे किसी और स्थान पर, किसी और रूप में, कहीं न कहीं ये सत्संग चलता रहेगा। एक बार जो लगन लग गई है अभी रुकने की, और भगवान से प्रार्थना करते हैं 2 लाइन कि प्रभु ये जो लगन लगा दी है, अब इसको, जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है, फिर भगवान बरसात करते हैं, तो किसान बार बार आकर के उस फसल को संभालता है कि मेरी फसल ठीक है कि नहीं है। मैंने भी किसान के रूप में आज आपके हृदय में भगवत भक्ति के बीज बोए हैं, और कृपा की बरसात तो आज आपको पता है हो ही गई। किसी अनुष्ठान के पूर्णाहुति के दिन अगर बरसात हो जाए, ये उस अनुष्ठान की सफलता का प्रतीक है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। और जैसे किसान अपनी फसल को बीच बीच में संभालता रहता है, मैं भी आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं बीच बीच में देखता रहूंगा कि जो बीज डाले हैं वो पल्लवित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं आपको संभालता रहूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं कोई परदेसी तो हूं नहीं, मैं कोई बाहर से आया हुआ हूं नहीं। मैं तो मारवाड़ी में नहीं कहूंगा कि हूं थोरो हूं और थे मारा हूं, हूं थोरो हूं और थे मारा हूं। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, पल्लवित होते रहेंगे, और एक दिन ये फसल इतनी बढ़िया हो जाएगी, लहराएगी, इसको देख करके मन में बड़ी खुशी होगी। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो लगन लगी है, अब ये लगन बस छूटे नहीं। और इस भजन के साथ ही हम आज की कथा सत्र को न चाहते हुए विराम कर रहे हैं। चाहते नहीं है, न चाहते हुए विराम कर रहे हैं। आप सब लोगों के हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम, आपकी चेतना शक्ति को प्रणाम, आपकी भगवत भक्ति को प्रणाम। मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, पितरेश्वरों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की छूट है। मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। आइए 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद आप अपनी बात कहेंगे। लागी लगन मत तोड़ना रे, लागी लगन मत तोड़ना रे, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन
नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना रे, बीच भंवर मत छोड़ना रे, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना जी, लागी लगन मत तोड़ना जी, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। खेती बोवाई लाला तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना जी, मेरे भरोसे मत छोड़ना जी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना जी, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना जी, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। व्यास जी प्रणाम। राजस्थान से बंगाल तक गुंजायमान है आपका नाम। नरों में उत्तम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम जी को पाया हमने, जिनका है ये नाम। हमें मिला कथा श्रवण अवसर, उनके श्री मुख से श्री श्री गिरिराज गोवर्धन धाम। तेरी कृपा से पाया ये सुनहरा अवसर कन्हैया, किन शब्दों से करें आपको धन्यवाद। आदरणीय व्यास जी, आपके सानिध्य में हमारी मम्मी की हार्दिक इच्छा से गिरिराज जी की तरेटी में हम बच्चों को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। इन 7 दिनों में जिन भावों से हम सभी लाभान्वित हुए हैं वो अवर्णनीय है। बिनानी परिवार के लिए आपके साथ बिताए हुए पल पल सौभाग्यवर्धक है। बस कान्हा से यही विनती है, हमें जीवन में फिर शीघ्र ही आपके भावों से भाव विभोर होने का अवसर प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।
गर्भोर्गौरां करुणावतारां संसार सारां भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी। ब्रह्मा जी बीज दियो नारद ने नारद रथ लगायो है जी। वेद व्यास जी करी है पालना रे करी है पालना। सुखदेव जी प्रकट कीनो है जी। श्री भागवत मुगत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है जी। राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी। श्री भागवत जी के द्वादश डाला 335 शाखा है जी। 18,000 बारी संख्या कहियो शाखा कहियो। और जपत विशेषा है जी। और जपत विशेषा है जी। श्री भागवत मुगत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी। पान पुष्प की गिनती नहीं सुखदेव जी लेखो लीनो है जी। पान पान में अमृत बरसे अमृत बरसे मुनियन के मन भायो है जी। ऋषियन के मन भायो है जी। श्री भागवत मुगत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है जी। राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी। कहे राजा परीक्षित सुनो सुखदेव जी। यो गुण प्रगट कीनो है जी। जिन बाचो दिन मोय बतावो अरे मोय बतावो फिर नहीं पावो मौका है जी। फिर नहीं पावो मौका है जी। श्री भागवत मुगत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी। कहे सो कह देव जी सुनो राजा परीक्षित योगर घाट बचायो है जी। गौ करण धुंधकारी कारण धुंधकारी कारण श्री भागवत सुनाई है जी। श्री भागवत सुनायो है जी। श्री भागवत मुगत
की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र जिसने परगट देखा है जी सब मिलकर देवी देवता पधारे देवी देवता पधारे ऋषियों ने ध्यान लगायो है जी ऋषियों ने ध्यान लगायो है जी श्री भागवत मुक्त की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो नहीं तो रहोगे जीता है यही जन्म में पार उतर जाओ पार उतर जाओ भगवत ज्ञान अनोखा है जी भगवत ज्ञान अनोखा है जी श्री भागवत मुक्त की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी बैठ विमान वैकुंठ पधारो फिर नहीं पाओ मौका है जी सुनकर राजा परिचित ध्यान लगायो ध्यान लगायो सुनी है सत्ता कथा को सुनी है सत्ता कथा को है जी श्री भागवत मुक्त की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी 88,000 मुनियन के माहे सुखदेव जी बात सुनायो है जी 7 दिनों बिच मुक्ति पाई मुक्ति पाई तुरत सिंहासन आयो है जी तुरत सिंहासन आयो है जी श्री भागवत मुक्त की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी हाथ जोड़ कर करी है विनती चरणों में शीश नवायो है जी बैठ विमान वैकुंठ पधार्या वैकुंठ पधार्या पुष्पन में बरसायो है जी पुष्पन में बरसायो है जी श्री भागवत मुक्त की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है जी राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है जी सुने भागवत जो नर नारी वही वैकुंठ सिधारेगा जी कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी हम भी पावे मुक्ति है जी हम भी पावा मुक्ति है जी श्री भागवत मुक्त
की नाता जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन नाम होगा है श्री कृष्ण मिलन नाम होगा है। पात्र मध्ये गतंतोयम ब्राह्मोद्भगोत्परि अंगलगन मनुष्याणाम हत्या कोटि विनाशनम कोटि हत्या विनाशनम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटा लगा नीर का पाप गया शरीर का छोटा लगा केसर का नाम लो परमेश्वर का छोटा लगा चंदन का नाम लो रघुनंदन का छोटा लगा रोड़ी का नाम लो शिवकोरी का छोटा लगा वाणी का नाम लो श्री राधे महारानी का। हरि ओम यज्ञ यज्ञ माया जनता देवा तानी दा मानी प्रथमान्या सन्ना देहाना तम महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे सत्य संति देवा सेवंती का बकुल चंपक पाटिलाब्जे पुण्यागजाति करवीर लसात पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेबे त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद त्वं पूजयामि जगदीश्वर विश्वनाथं नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगबीजानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता पिता त्वमेव तमेव बन्धु त्वजका त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। गौ हत्या